नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए संस्कृत विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संस्कृत विषय का जो पेपर है, प्रश्न पत्र है, वह किस टाइप का आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। यह प्रश्न पत्र 60 अंक का आने वाला है और इसको हल करने के लिए समय होगा 2.5 घंटा। बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको रहेंगे बहुविकल्पी प्रश्न और इन प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित रहेगा। अब प्रश्न क्रमांक 1, चंद्रशेखरस्य जन्म अभवत, यानी चंद्रशेखर का जन्म कहां हुआ था। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। ए मध्य प्रदेश है, बी गुर्जर प्रदेश है, सी उत्तर प्रदेश है, डी कर्नाटक प्रदेश है। इनमें से सही उत्तर है मध्य प्रदेश है, यानी चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 2, नर्मदा नद्याः अपरम नाम अस्ति, नर्मदा नदी का दूसरा नाम है, क्या है। ए कालिंदी, बी ताप्ती, सी मंदाकिनी, डी रेवा। इनमें से सही उत्तर है विकल्प डी रेवा, यानी नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा है। प्रश्न 3, वसंत उत्सव अस्मिन् पदे संधि अस्ति, यानी वसंत उत्सव जो पद है इसमें कौन सी संधि है। ए दीर्घ स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी गुण स्वर संधि, डी व्यंजन संधि। तो वसंत उत्सव पद में गुण स्वर संधि है, यानी विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, पितरो इतस्मिन् पदे समास अस्ति, पितरो जो है इस पद में कौन सा समास है। ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी द्विगु। इनमें से सही उत्तर है विकल्प सी द्वंद्व, यानी पितरो जो पद है इसमें द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, अपिबद इतस्मिन् पदे पुरुष अस्ति, यानी अपिबद जो पद है इस पद में कौन सा पुरुष है। ए उत्तम पुरुषः, बी प्रथम पुरुषः, सी मध्यम पुरुषः, डी एतेषु कोपी न, यानी इनमें से कोई नहीं। तो अपिबद जो पद है इसमें प्रथम पुरुष है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपको आएंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए 5 प्रश्न। उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूरयेत, यानी उचित शब्द से रिक्त स्थान पूर्ति आपको करनी है। आर्यभट्ट आसीत, यानी आर्यभट्ट क्या था, तो आर्यभट्ट खगोल शास्त्री, यह क्या जाएगा खगोल शास्त्री। अब ये शब्द आपको मन से मतलब जो है भरने होंगे, इसके लिए आपको विकल्प नहीं दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया खगोल शास्त्री आसीत। आचारः परमो धर्मः, यह क्या जाएगा धर्मः। निम्ब वृक्षे एकम प्रतिवस्ति स्मः, तो यह क्या आएगा चटक युगल। महिष्मति नामना प्रसिद्ध, यानी महिष्मति नाम से प्रसिद्ध है कौन है, महेश्वर, है ना। महेश्वर का पुराना जो नाम है वह महिष्मति है, ठीक है ना। विद्वान पूज्यते, तो यहां जाएगा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इस प्रकार से आपको 5 प्रश्न आएंगे, रिक्त स्थान क्या जाएंगे। यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है,
तो यूट्यूब पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल 1, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। आपको आएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिन्हें एक शब्द में उत्तर देना होता है, और ये प्रश्न होंगे 2-2 अंक के। विद्या कीदृशी भवेत्, उत्तर हो जाएगा अर्थकारी। बस एक शब्द में आपको उत्तर देना है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 12, महर्षि अत्रि कुत्र तपस्यां कृतवान, उत्तर आएगा चित्रकूटे। प्रश्न 13, अमरकंटकनाम्नः पर्वतः कस्मिन् मंडले अस्ति, यानी अमरकंटक नाम का जो पर्वत है ना, किस जिले में है, उत्तर आएगा अनूपपुर मंडले। अगला प्रश्न है, आगच्छन्ति पदे कः लकारः अस्ति, उत्तर आएगा लट। अगला जो प्रश्न है, चंद्र कस्य प्रकाशेन प्रकाशते, उत्तर आएगा सूर्यस्य, यानी चंद्र जो है किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, उत्तर आएगा सूर्य के। प्रश्न 16, भूमेय गुरुतरा का, यानी भूमि से भारी कौन है, उत्तर आ जाएगा माता। इसके बाद में आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये प्रश्न होंगे 3 अंक वाले, है ना। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे। इसमें 1 या 2 अंक में आपको जो है उत्तर लिखने होते हैं। प्रश्न 17 है, आदित्य दास कस्य उपासक आसीत्, यानी आदित्य दास जो है किसके उपासक थे, उत्तर आ जाएगा आदित्य दास आदित्यस्य उपासक आसीत्। प्रश्न 18, जनवरी मासे कः राष्ट्रीय पर्व भवति, यानी जनवरी महीने में कौन सा राष्ट्रीय पर्व होता है, उत्तर आ जाएगा जनवरी मासे गणतंत्र दिवसम राष्ट्रीय पर्व भवति, यानी जनवरी महीने में गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व होता है। प्रश्न 19, बुद्धिमान कथम भवति, बुद्धिमान कैसे होता है, उत्तर आ जाएगा वृद्ध सेवया बुद्धिमान भवति, यानी वृद्धों की सेवा करने से बुद्धिमान बनता है। प्रश्न 20, कालिदासस्य भार्या का आसीत्, कालिदास की पत्नी का नाम क्या था, उत्तर आ जाएगा कालिदासस्य भार्या विद्योतमा आसीत्। अगला प्रश्न है, कष्ट पर्वते किम करणीयम, उत्तर आ जाएगा कष्ट पर्वते चरणीयम। इसके बाद में एक प्रश्न आपको आएगा श्लोक लिखने के लिए, तो आप क्या करें, कम से कम 3 श्लोक अच्छे से याद कर लें, लिख लिख के उनका अभ्यास कर लें, है ना। और जो श्लोक इस प्रश्न पत्र में नहीं है वो श्लोक आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसको आपको याद करना होगा, और ये याद करके लिख लिख के उसका अभ्यास करें और मिलान करें, कोई गलती नहीं होना चाहिए, तो आपको पूरे अंक इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद में आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा इसमें 5 अंक का। अब देखिए, संस्कृत में पास होना बहुत आसान है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि जो गद्य पद्य हैं उनको कैसे हल करना है ना। यदि आप सीख जाएंगे तो आपको संस्कृत में पास होने में बिल्कुल कठिनाई नहीं आएगी। देखिए, प्रश्न क्रमांक 23 है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी नीचे लिखा जो गद्य है इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। अब प्रश्नों के उत्तर इसी में समाहित हैं, इसे मिल जाएंगे, बस आपको सिर्फ देखना है कि उस प्रश्न का उत्तर कहां पर आ रहा है, ठीक है। ये आप पढ़ते हैं, पूरा पढ़ने के बाद में ये प्रश्न है, माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्यां तिथो कस्य आगमन सूचना भवति, यानी महा महीने के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है ना, वो किसके आगमन की सूचना देती है। तो देखिए, यहाँ पर पहले वाक्य में इसका उत्तर मिल जाएगा आपको,
कि माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्यां तिथो ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना भवति। अब यहां से लगा करके यहां तक उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिया है, ऐसा ऐसा। ठीक है, इसका उत्तर इसी में आपको मिल जाएगा, बस थोड़ा आपको ध्यान देना है और अभ्यास करना है। दूसरा है वसंत पंचमी किम नामना अपि ज्ञायते, है ना। नहीं, वसंत पंचमी जो है किस नाम से भी जानी जाती है ना। तो देखिए यहाँ पर पूरा उत्तर है वसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञायते। अब ऐसी ऐसी आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये उत्तर हो गया, कितना आसान है। अगला है सर्वत्र किम दर्शनम भवति, है ना। अब सर्वत्र किम दर्शनम भवति, अब देखिए यहां पर आपको दिया जाएगा सर्वत्र रमणीयताया दर्शनम भवति। ये उत्तर हमने यहां पर ऐसा लिख दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है केसु नूतन किसलय राग राजते, है ना। अब इसका उत्तर भी से मिल जाएगा, उत्तर आ जाएगा वृक्षेषु नूतन किसलय राग राजते। अब इसमें 4 प्रश्न मिल जाएंगे, 5वां प्रश्न रहेगा व्याकरण से संबंधित। अब इसमें विलोम शब्द पूछ सकते हैं, विभक्ति पूछ सकते हैं, संधि पूछ सकते हैं, समास पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर 5वां प्रश्न रहेगा, लेकिन 4 प्रश्न तो आराम से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए क्षेत्रेषु इतस्मिन् पदे का विभक्ति होती, यानी क्षेत्रेषु जो पद है उसमें कौन सी विभक्ति है, तो यहां जाएगा सप्तमी विभक्ति। ठीक है ना, यदि पूरा ना लिखो तो आप इतना लिख सकते हो सप्तमी विभक्ति, तब भी सही हो जाएगा। लेकिन देखिए ये का हटा करके आपको लिखना है क्या, सप्तमी, बाकी जो है ना वैसे वैसे आपको उतार देना है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये केसु हटा करके लिखा वृक्षेषु, देखिए बाकी नूतन किसलाय राग राजते ऐसे हमने लिख दिया है। इससे क्या होगा, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, सही लिखोगे नंबर अच्छे मिलेंगे। अगला प्रश्न है अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। अब नीचे लिखे जो पद्य है इसको पढ़ करके आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। इसका तरीका वही है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मोने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। पहला प्रश्न है उद्योगे किम नास्ति, उत्तर आ जाएगा उद्योगे दारिद्र्यम नास्ति। देखिए यहां पर लिखा है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, तो अब क्या करेंगे, किम की जगह हमने क्या लिख दिया, दारिद्र्यम, है ना, बाकी ऐसे आ गया। ठीक है, पातकम कुत्र नास्ति, अब देखिए जपतो नास्ति पातकम, इसको क्या करेंगे, लिख देंगे पातकम जपतो नास्ति, कुत्र को हटा दिया और क्या लिख दिया, जपतो। अब बाकी वाक्य वैसे ऐसे हमने उतार दिया है ना। मोने किम नास्ति, ये किम प्रश्नवाची शब्द है ना, देखिए मोने च कलहो नास्ति, अब च ने और होता है, इसको हटा देंगे, ठीक क्या है कलहो, है ना, ये लिए हमने कलहो, यानी मोने कलहो नास्ति। अगला है जागृते किम नास्ति, तो देखिए नास्ति जागृते भयम, है ना, तो उत्तर क्या जाएगा भयम। अब किम हटा करके हमने क्या लिखा, भयम, है ना, जागृते भयम नास्ति। ठीक है, अब 5वां प्रश्न वही है, अब बताया मैंने कि व्याकरण से संबंधित आएगा। उद्योगे इति पदे का विभक्ति, यानी उद्योग में, उद्योग जो पद है इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसमें है तृतीया विभक्ति। ठीक है ना, इस प्रकार से हम जो है गद्य पद्य को हल कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब देखिए एक प्रश्न और आता है आपको, या तो पत्र हुआ या होगा प्रार्थना पत्र। हाँ, इसमें आपको जो है सही से भरना है और ये भी थोड़े अभ्यास के द्वारा आप भर सकते हैं, बहुत ही आसान है। प्रदत्त शब्द पत्रम कुर्यात्, यानी दिए गए शब्दों से पत्र की पूर्ति करनी है ना। तो देखिए यहाँ लिखा है सागरतः, यानी जहां से पत्र लिखा जाता है उस स्थान का नाम है और नीचे दिनांक है कि पत्र कब लिखा गया है। जैसे ही पत्र लिखा गया है 10 फरवरी 2025 को, यह तारीख लिखी है। अब जब भी पत्र लिखेंगे वो तारीख यहाँ पर आ जाएगी। पूज्य पितः अहम अत्र कुशलम अस्मि, मैं यहाँ पर कुशल हूं। अद्य भवतः, है ना, भवतः मतलब आपका, प्राप्तम क्या प्राप्त हुआ, पत्र, यहाँ जाएगा पत्र प्राप्तम, यानी आज आपका पत्र मिला, प्राप्त हुआ। भवतः स्वास्थ्यम कथम अस्ति, आपका स्वास्थ्य कैसा है।
वार्षिक मूल्यांकनम भविष्यति, यानी वार्षिक मूल्यांकन होगा, है ना, कब होगा? मार्च मासे। यहाँ आ जाएगा मार्च मासे, ठीक है ना, क्या जाएगा पर मार्च मासे भविष्यति। अहम प्रतिदिनम प्रातः उत्थाय अध्ययनम करोमि, मैं रोजाना सुबह उठ करके अध्ययन करता हूं। कब उठ गए? पंचवादने, यानी 5 बजे, है ना, पंचवादने यानी 5 बजे सुबह उठ करके मैं अध्ययन करता हूं। परीक्षायाम अहम प्रथम श्रेण्यां भविष्यामि हरिस्थाने इति विश्वासः अस्ति। ये क्या जाएगा? परीक्षा में मैं प्रथम श्रेणी के साथ में पास होऊंगा, यानी उत्तीर्ण, है ना, ये आ जाएगा उत्तीर्ण, ठीक है। वंदे, यह है मातरम, मातरम वंदे यानी माताजी को नमस्कार, ठीक है, ये मातरम। तो इस प्रकार से जो शब्द आपको दिए गए हैं, है ना, उनको उचित स्थान पर आपको क्या करना है, यहाँ पर उनकी पूर्ति करनी है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न आपको आएगा वो है अधोलिखितेषु विषयेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्यानि लिखत। नीचे आपको विषय दिए गए हैं, इन पर आपको 5 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखना है। विद्यालय, उद्यानम, अध्ययनम, याद कर लीजिएगा। तो इसमें से एक जरूर परीक्षा में आता ही है। साथ में आप क्या करें कि संस्कृत में जो गिनती है ना, वो भी याद कर लें, क्योंकि वो भी पूछी जाती है ना, कहीं ना कहीं प्रश्न में इसको एडजस्ट किया जाता है और वो पूछी जाती है, आती रहती है। संधि, समास, कारक, है ना, इनको आप थोड़ा सा देख लें। विलोम शब्द है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।